तो चलिए, आज मैं आप सबको बाबा स्टडी सेंटर की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज कक्षा 10 के राजनीति शास्त्र के लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी जो पहला चैप्टर है उससे कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसमें है कि कुछ जो चैप्टर इससे पहले कुछ मैंने बताया है। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि जाति पर राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ता है। जाति का राजनीति पर प्रभाव। इसके पहले मैंने बताया था कि लोकतंत्र में भेदभाव का कारण क्या होता है। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्रवाद, नस्ल, भाषा, ये सब तो कुछ भारत में प्रचलित भेदभाव का कारण है। जो हालांकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में ऐसा दिखाई देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का स्वरूप श्रीलंका में भेदभाव जो है वो भाषा और क्षेत्र के आधार पर है। और सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति के बारे में पिछले कक्षा में मैंने पिछले अध्याय में बताया था। और आज मैं अब बताने जा रहा हूँ कि जन्म आधारित कौन कौन से भेदभाव है। जैसे स्त्री पुरुष जो है जन्म आधारित है, काला गोरा जन्म आधारित है, लंबा नाटा जन्म आधारित है। अब बताता हूँ कि सामाजिक विभिन्नता के बारे में चर्चा किए थे कि जो थोड़े अंतर होता है, जैसे कि एक ही घर में डॉक्टर, वकील, शिक्षक ये सब बन गया, तो थोड़ा बदलाव है। ये बहुत बड़ा समाज में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, तो ऐसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। लेकिन जब धर्म में परिवर्तन, जाति में परिवर्तन या कोई बड़े क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उसका प्रभाव बड़ा पड़ता है, तो उसे हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। जैसे धर्म में परिवर्तन, जाति में परिवर्तन और श्वेत अश्वेत में परिवर्तन। कहीं कहीं पर स्वर्ण और दलित गरीब में भी परिवर्तन जो हो गया है, ये सामाजिक विभाजन का ही रूप है, बन चुका है। अब आते हैं, इसके अलावे भी कई आधार पर हमारे समाज में भेदभाव का दिखाई देता है। जैसे ओलंपिक में बात किए थे कि अमेरिकी जो खिलाड़ी के रूप में जो थे कार्लोस और स्मिथ, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के नॉर्मन श्वेत खिलाड़ी जो थे ऑस्ट्रेलिया के, उनके बारे में चर्चा किया था जो भेदभाव किया गया था। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि सभी लोगों को काका कालेस्कर रिपोर्ट के अनुसार मंडल आयोग बनाया गया, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था सब की गई थी, इसमें मैंने बताया। और उसके बाद मैंने आयरलैंड के बारे में चर्चा किया था कि आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों देश में मुख्य रूप से ईसाई लोग रहते हैं, और उत्तरी आयरलैंड और में ज़्यादातर कैथोलिक लोग रहते हैं, और दक्षिणी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट लोग रहते हैं जो कि अमीर हैं। लेकिन दोनों वर्ग में समानता, इस कारण से थोड़ा कम लड़ाई होती है। लेकिन नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में काफ़ी समानता नहीं है, यानी असमानता है, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में हमेशा मारकाट चलते रहता है। इसके बाद आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जाति राजनीति पर प्रभावित हो जाता है। जाति जो है, जाति का राजनीति पर प्रभाव, मैं यही बताने जा रहा हूँ। जाति का राजनीति पर प्रभाव। जाति का राजनीति पर प्रभाव, देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको समझना चाहिए। ये क्या है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जाति एक राजनीति पर, जाति से राजनीति प्रभावित हो जाती है और समाज न्याय के आवरण के तले राजनीति की दिशा निर्धारित करने लगता है। यानी कहने का मतलब जाति राजनीति को प्रभावित करती है और सामाजिक न्याय के आवरण में राजनीति अपना निर्धारित कर लेती कि किस ओर जाना है। 70 के दशक में दलित लोग को पीड़ा बहुत ज़्यादा था। महाराष्ट्र के कवि नामडेल ने एक कविता में बताया है
नामदेव का कविता है कि सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे के इस पथ यात्रा से या हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतरना है। बोझ उनके पीठ से इस अनुपम नगर के लिए ही बिखरा था हमारा लहू, और बदले में यह मिला खाने को पत्थर। 70 के दशक की यह कविता कम अगर हम जानेंगे तो पूरे भारत के सामाजिक संरचना की ओर बताता है कि किस प्रकार से भारत में पूरे समाज था, और दलित समाज के पहचान भी कराता है और पहुंच भी बताता कि राजनीति से कितनी दूर थी दलित समाज। हमारा 70 के दशक के पूर्व की राजनीति के बारे में सुविधा परस्त सभी लोगों को, मतलब कि जिसके पास धन दौलत था, सबको फायदा मिलता था, बहुत ज़्यादा मिलता था। लेकिन यह कहने में कोई बड़ाई नहीं होगी कि 1967 की राजनीति में स्वर्ण जातियों का ही वर्चस्व रहा था, यानी जिसके पास धन था उसी का वर्चस्व रहा था 1967 वाला राजनीति में। 70 से 90 के दशक में स्वर्ण और मध्यम दोनों पिछड़ी जातियों पर सत्ता की कब्जारी के लिए संघर्ष चला, लड़ाई चला 70 से 90 तक, और 90 के बाद पिछड़ी जातियों का भी वर्चस्व बढ़ गया। दलितों की जागृति के बाद राजनीति गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती है और नीतियों का प्रभावित करती है। कहने का मतलब कह रहा है कि राजनीति में पिछड़ी और दलित जातियों का संघर्ष जो प्रभावी रहा, तो अब देखते हैं आधुनिक वर्षों में कि राजनीति में दलित और महादलित के पक्ष में अब झुकता जा रहा है। ये सभी दृश्य दलित की नई पहचान की गई है, और भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में यही सूरत रही है। राजनीति दल समाज में मौजूद विभाजनों के लिए राजनीति होड़ करने लगी है, और राजनीतिक विभाजन बन जाती है। अब संघर्षरत तत्वों की राजनीतिक सामंजस्य स्थापित नहीं की जाए तो देश के विघटन की तरफ जा सकता। उत्तरी आयरलैंड उदाहरण ले जिक्र किया था, ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है जो कि जाति एकजुटता राजनीति। कहने का मतलब हम कह रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, जो वहाँ भी काफ़ी हिंसा हुई थी, जातीय कटुता हुई थी, राजनीतिक टकराव हुआ था, और तब जा कर के वहाँ भी मुख्य रूप से तो वहाँ ईसाई है, ईसाई भी 2 खंडों में बटा हुआ। 53% इंग्लैंड में 53% लोग प्रोटेस्टेंट है और 44% लोग कैथोलिक के प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियाँ करती है। उत्तरी आयरलैंड की बात करें तो वहाँ साथ मिलाया जाए तो कैथोलिक ज़्यादा हो जाती है। प्रोटेस्टेंट लोगों की प्रतिनिधित्व यूनिस्ट पार्टियां बनाते हैं, और वे ग्रेट ब्रिटेन में रहने के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन एक मुख्यतः प्रोटेस्टेंट है। यूनिस्ट एवं नेशनलिस्ट के बीच चलने वाले हिंसक में ब्रिटेन के सभी बलों सैकड़ों लोग और सेना जवान मारे जा चुके हैं। 1998 के बाद कहा जाता है कि ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ था। इसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन को बंद करने के लिए स्वीकार किया। यूगोस्लाविया की कहानी का अगर बताते हैं तो इसका भी अंत नहीं हुआ। धर्म और विभाजन के आधार पर राजनीति में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। दुनिया के अधिकतर देश में किसी न किसी प्रकार से सामाजिक विभाजन प्रचलित है। बहुत बड़ा बदलाव है सामाजिक, जिसको मानते हैं कि अरे ये बिल्कुल बदल दिया, वही सामाजिक विभाजन। ऐसा विभाजन शक्ल ही अख्तियार करती जा रही है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करें तो विभिन्न समूहों में अलग अलग वायदे करना बड़ों के स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदाय में उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास और विभिन्न समुदाय की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियां बनाना ही इसका कड़ी है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। कई पार्टियां यह ध्यान देती है, उनके हित में राजनीति करती है और विखंडन, जिससे कि विखंडन नहीं होता है। तो आज मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसमें मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट लोग हैं जो रहना चाहते हैं और कैथोलिक लोग नहीं रहना चाहते हैं। टकराव दोनों के बीच होती है। दोनों पार्टियां अगर हम बात करें तो ऐसा ही कुछ सूरत सभी जगह पाई जाती है, और धीरे धीरे जो है इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि धीरे धीरे जो है हमारे देश में विखंडन की तरफ नहीं जाए और एक एकजुटता लाई जाए। बाकी थैंक्स। अगले वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा कि सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं।